तो नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं अपने घर की छत के बारे में। जी हाँ, हमारे घर की छत कई बार तो ये एक तरीके से स्टोर बन जाता है। जगह जगह के कूड़ा कबाड़ ला के हम अपने छत पे रख देते हैं। जो चीज़ काम की नहीं होती वो छत पर पहुंच जाती है। स्टोर नहीं है तो छत पर पहुंचा दीजिए। दरवाज़ा ख़राब हो गया, चलो छत पर रख दीजिए। पानी की टंकी छत पर है, छत पर कभी सफाई होती है कभी नहीं होती है। कहीं लकड़ी पड़ी हुई है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। अगर आपके छत का माहौल है तो आपको समझ जाना चाहिए और आपको आज की बात ध्यान से सुननी चाहिए। देखिए, छत जो कि राहु से देखी जाती है। अगर दीवारों की बात करें, जो हम मकान बनाते हैं, जो दीवारें बनती हैं, वो देखी जाती हैं शनि से। और जो छत की बात है वो देखी जाती है राहु से। अगर राहु आपकी कुंडली में खराब है या फिर आप जीवन में राहु संबंधित परेशानियां झेल रहे हैं, जैसे कि अचानक से कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में आती हो, बेमतलब के झगड़े फसाद आपके जीवन में चल रहे हो, कोर्ट कचहरियों के झंझट कहीं पर चल रहे हैं, और इसकी मुख्य निशानी आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, अचानक से आता है, अचानक से ही वो पैसा फुर हवा की तरह गायब हो जाता है, या फिर किसी न किसी तरह की बीमारी में आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको संभल जाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये क्या परेशानियां हैं जो कि मेरे द्वारा यानी कि आपके द्वारा क्रिएट की गई हैं आपकी छत को गंदा करके। छत पर कई बार हमारे टूटे हुए बर्तन पड़े होते हैं, जो कि मिट्टी के बर्तन। कई बार गमला लगाने के लिए आप उनको रख देते हो छत पर। कई बार खाली मटके पड़े होते हैं, कई बार टायर पड़े होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। लोग अपने जो चौखट या दरवाजे, कई बार कुछ काम हुआ तो पुराने उठा के आपने छत में रख दिए। तो ये सब चीज़ें आप ले जाके छत पे रखते हो। आप ये नहीं समझते हो कि ये जो राहु है, अगर आपकी कुंडली में खराब है, खराब राहु आपको परेशानियां दे रहा है, बीमारियां हैं, झगड़े हैं, बेमतलब के पेनल्टीज़ हैं, कहीं ना कहीं अचानक खराबियां आ रही हैं, आपके रिश्तेदार कहीं ना कहीं झगड़ा फसाद करते हैं, बेमतलब कि आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर ये सब हो रहा है तो आपको यही समझ लेना चाहिए कि आपके साथ राहु कहीं ना कहीं आपके द्वारा की गई गलती, छत को गंदा करने की वजह से परेशानियां दे रहा है। अब ये तो नेचुरल सिम्टम्स हुए जो आपको मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु 1st हाउस का है, 5th हाउस का है, 7th हाउस का है, 8th हाउस का है, या फिर 12th हाउस का यानी कि 12वें भाव का है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि छत को भाई साहब आपको साफ़ रखना पड़ेगा। जितनी भी गोल चीज़ें हैं, चाहे वो मटकी हो, चाहे वो गमले हो, चाहे वो टायर हो, ये सब चीज़ें जो ख़राब हैं, जो इस्तेमाल की नहीं हैं, इनको हटाइए। क्योंकि ये सब गोल चीज़ें बुध से संबंध रखती हैं। और राहु जो छत है, राहु और बुध का जब भी मेल होता है तो जीवन में परेशानी के अलावा और कुछ नहीं आती है। क्योंकि राहु और बुध के मेल को ये कहा गया है जेल खाना, पागल खाना या दवा खाना। अब ये सब चीज़ें आपके जीवन में राहु और बुध के मेल की वजह से आएंगी ही आएंगी। क्योंकि राहु और बुध का मेल हो चुका है, वो आपको हॉस्पिटल भी पहुंचाएगा, आपके पैसे भी बर्बाद करवाएगा, बेमतलब के झगड़े फसाद भी कराएगा। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है झगड़े फसाद की वजह से जेल की हवा भी खानी पड़े। तो ये तीनों कंडीशन लागू होती हैं। ये कंडीशन आपके ऊपर ना हावी हो, आप ना परेशान हो, तो ये छत की थोड़ा जो है आप ध्यान रखिए। और जो भी किसी तरह का कूड़ा कबाड़ है उसको छांटो, ले जाके कबाड़ी को दीजिए। छत को साफ़ कर देंगे तो राहु के आपको बड़े उपाय नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि राहु की महादशा या कुंडली में राहु खराब, या कुंडली में कहीं गलत भाव में शत्रु ग्रह के साथ अगर राहु है तो वो प्रॉब्लम ही लाएगा। और प्रॉब्लम लाने का कारण आप ही हो। तो इस कारण को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। आपके जीवन में अकारण कुछ नहीं आएगा, आएगा तो कारण से ही आएगा। और इस कारण को आपने सुधार लिया तो जीवन आपका सुधर जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।